कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन और रात में फर्क नहीं दिखता, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां रात आते ही जमीन के नीचे दबे राज सांस लेने लगते हैं। उत्तर भारत के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कुरसेना। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की गलियां किसी अनदेखी चीज से डरने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे, रात में अगर किसी ने किसी खूबसूरत औरत को देख लिया तो समझ लेना वह आखिरी बार देख रहा है। राघव शहर में पढ़ा लिखा, डर और अंधविश्वास से दूर रहने वाला लड़का कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसके लिए ये सब बातें सिर्फ कहानियां थीं। राघव, शाम के बाद बाहर मत जाना। ये गांव अब वैसा नहीं रहा। माँ, अब भी आप इन बातों पर यकीन करते हो? मैं शहर में रहता हूँ। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में डर था। उस रात नींद राघव की आंखों से दूर थी। बाहर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। राघव बाहर निकला और अनजाने में नदी की तरफ चल पड़ा। चांदनी फैली हुई थी, नदी का पानी अजीब तरह से स्थिर था, और तभी उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत नदी के किनारे खड़ी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ जैसे सांस रोक चुके हों। इस वक्त यहाँ कौन है? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बेहद सुंदर, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। डरिए मत, मैं यही रहती हूँ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि राघव चाहकर भी पीछे नहीं हट पाया। इतनी रात को अकेली? अकेली नहीं हूँ, बस लोग मुझे देखना नहीं चाहते। उसकी मुस्कान सुंदर थी, लेकिन ठंडी। राघव को पहली बार थोड़ा अजीब लगा। आपका नाम? औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नाम? नाम तो तब होता है जब कोई पुकारे। अचानक हवा तेज हो गई। राघव ने पलक झपकाई, और जब आंख खोली, वो औरत गायब थी। राघव तेज कदमों से घर लौटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर क्यों लग रहा है। रात के आखिरी पहर, राघव की खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई, और फिर एक फुसफुसाहट। तुमने मुझे देख लिया है।